द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 60% and his expenditure increases by 70%, then by what percentage does his saving increase or decrease? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3-4 तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 टर्म यूज़ हो रहे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में रिलेशन पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बता देता हूँ। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग में रिलेशन होता है इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मतलब कि कोई रिलेशन बन रहा है जिसमें बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप डेविएशन से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? इक्वल टू के इस साइड 2 चीज़ें लिखी होंगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, इनका रेशो गिवन होगा आपको। ठीक है, और 3% वैल्यू गिवन होगी। इसमें परसेंटेज चेंज, इसमें परसेंटेज चेंज और ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी। ये जो रेड सर्कल है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी जो आपको फाइंड करनी होगी। आप सबने एलिगेशन तो पढ़ रखा होगा, उसी का उल्टा होता है डेविएशन। एलिगेशन में क्या होता है? दो वैल्यूज रहती हैं, उनकी मीन वैल्यू रहती है, और इससे अपन क्या निकालते हैं? इससे अपन निकालते हैं रेशो। ठीक है, इससे निकलता है रेशो। अगर आपको रेशो गिवन है और इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग है, तो आप लगाओगे डेविएशन। ठीक है, और आपको ये तीनों वैल्यू गिवन है, आपसे रेशो पूछा है, तो क्या लगाते हैं अपन? एलिगेशन। ये क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो चाहिए अपन को। कहाँ से आएगा? ये पहली लाइन क्या बोल रखा है? इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। 20% का मतलब सबको पता है क्या होता है? 1/5। मोर देन हिज एक्सपेंडिचर मतलब किससे कंपैरिजन किया है? एक्सपेंडिचर से। अगर एक्सपेंडिचर से कंपैरिजन किया है मतलब बेस वैल्यू किसकी दे रखी? एक्सपेंडिचर की। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसी को नीचे लिखते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 5। अब क्या बोल रखा है? इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर, मतलब 5 से 1 ज़्यादा क्या है? उसकी इनकम है। आपको पता है इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। 5 से 1 ज़्यादा उसकी क्या है? इनकम है, मतलब 6। तो उसकी सेविंग आपको पता नहीं लग गई? बिल्कुल पता लग गई। यह आ गया आपके पास एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशो, और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो जो दिया है वो लिख दो, जो फाइंड करना है वो कर लेंगे। क्या दिया है आपको? इनकम इंक्रीज इट। देखो इनकम लिखा है नीचे, इंक्रीज लिखा है प्लस का साइन, प्लस लगा दो। इंक्रीज के लिए प्लस का साइन आता है, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन आता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 70%, तो एक्सपेंडिचर 70% प्लस के साइन के साथ। सेविंग पूछा है तो बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है? अब ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 70 माइनस 60 करेंगे, क्या आ जाएगा? 10। प्लस का 10 आएगा तो प्लस का 10 विथ साइन लिख लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगली स्टेप क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? प्लस का 50। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? इधर से डेविएशन आ गया, इधर से डेविएशन आ गया। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले लिखना है आपको नीचे वाली वैल्यू 60। ये प्लस 50 आया है तो इसको साइन चेंज करके लिखना है। अगर प्लस 50 है तो क्या लिखोगे? माइनस 50, और डिवाइड बाय ये नंबर। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको,
ये जो डिवाइड किया है अपन ने, ये हर बार चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, समझना बात को। अभी क्या किया अपन ने, डिवाइड बाय 1। अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इससे डिवाइड करेंगे। अगर मान लो ये वैल्यू फाइंड करनी होती तो इससे डिवाइड करते, और अगर ये वैल्यू फाइंड करनी होती तो क्या करते, इन दोनों के सम से डिवाइड करते। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल आएंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। 60 - 50 क्या आ गया, 10। प्लस में आ रहा है मतलब इंक्रीज। कोई दिक्कत किसी को?